अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। छुट्टी का दिन है, जुम्मे का दिन है। सारा दिन जो है ना आज बस चिल करने का ही इरादा है मेरा। अभी तक मैं उठी नहीं हूँ अपने बिस्तर से। बस उठी थी, कपड़ों में नाला डाला था, नाश्ता इनका जो था ना वो रेडी कर दिया था। उसके बाद दोबारा से मेरा लेटने का इरादा था। नाश्ते में आज दलिया तो नहीं इन्होंने खाया, सिर्फ अंडों की सफ़ेदी खाई है, 5 अंडों की सफ़ेदी और साथ में चाय का कप। और बस यही खा के ये जुमे के लिए चले गए। हमारा आज हाई टी करने का इरादा था जमजम में, मेरा और मेरे मियाँ साहब का। काफ़ी अरसा हो गया था हम लोगों ने बाहर होटलिंग नहीं की थी। जाती तो मैं रहती हूँ कभी अपनी फ्रेंड्स के साथ और कभी अपनी नंदों के साथ, पर इनके साथ काफ़ी अरसा हो गया था नहीं कि मुझे आके याद भी नहीं था कि लास्ट हाई टी हमने कब की थी। होटलिंग तो एक दो बार कर ली थी। होटलिंग भी जो लास्ट हमने की हुई है ना वो अब्बू की बर्थडे पे की थी गोल्डन बाउल में। उसके बाद से अभी तक हम लोगों ने होटलिंग नहीं की थी। और ये है जी, डिपेंड करता सब मेरे मियाँ जी पे। वो प्रेफर ही नहीं करते बाहर जाना। कुछ भी हो, तुम अच्छा बना लेती हो, तुम ज़्यादा अच्छा कर लेती हो, हम घर में ही कर लेते हैं, मुझे ये बना दो, ये तुम बहुत अच्छा बनाते हो। ये ऐसे ही कर कर के हर तरह की स्टेक्स जो मैं घर में बनाना शुरू हो गई हूँ। जिस तरह के मर्ज़ी रेस्टोरेंट के खाने हो वो सारे मैं इनको घर में बना कर दे देती हूँ। और इस सब में नुकसान मेरा ही हुआ है। ये सबसे बड़ा मुझे लॉस लगता है अपना, कि बाहर जाना बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है मेरा मियाँ जी के साथ। दोस्तों के साथ मैं कभी कभार चली जाती हूँ 15-20 दिन के बाद। और कई बार तो ऐसे हो जाता है कि महीनों भी गुजर जाते हैं, मैं दोस्तों के साथ भी कहीं नहीं जाती जब मेरी को बहुत ज़्यादा जो है ना बिज़ी रूटीन हो जाती है। यार मियाँ जी जो है ना रेडी होके जुमा पढ़ने के लिए चले गए थे और मेरा रूट टच होने वाला था। तो मैंने जी थोड़ा सा कलर मिक्स किया है। ये भी 19.13 सिल्की का शेड है और इसमें एंटी कलर मैंने ऐड किया है थोड़ा सा, एक मटर के दाने जितना ग्रीन और उससे भी कम ब्लू। ये एग्जैक्ट फैशन शेड हो जाती है और जो मेरे बालों का कलर है ना सेम वही हो जाता है। मुश्क का सूट पहना है मैंने। ये सूट की हिस्ट्री भी इसी तरह की है कि इसको 2 बार मैंने वापस किया। पहले ये हुआ कि मैंने इसको ऑर्डर तो कर दिया पर ये आउट ऑफ स्टॉक था और ईद के बाद इन्होंने डिलीवर करा था और ईद के भी 15 दिन बाद आया। तो तब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, तो मैंने सूट की पार्सल को ना वापस कर दिया। फिर उसके बाद ये 10,000 का हुआ, पहले 12,000 का, 10,000 का हुआ, फिर मैंने मंगवा लिया। तो फिर ये रुलता 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 25 दिनों के बाद आया। फिर तब जब ये आया तब मेरे पास कैश नहीं था और ऑर्डर भी मैंने 2 सूट किए थे, मैंने अपना और अपनी सिस्टर का। फिर जी मैंने इसको ना वापस कर दिया। फिर मुश्क पे सेल लग गई 40%। तो वहाँ से मैंने ये वाला जो सूट है ना, मेरी फ्रेंड ने भी कहा कि मुझे मेरे लिए ये ऑर्डर कर देना। और मेरी जो दोस्त है नंद की बेटी, उसने भी कहा कि मेरा ऑर्डर कर देना। पर मुझसे तब एक ही ऑर्डर हुआ क्योंकि उन्होंने मुझे कंफर्म नहीं कहा था कि हमारा भी करना। और उनको पूछते पूछते ही हम ये जो सेल में सूट था ना आउट ऑफ स्टॉक हो गया। फिर ये हुआ कि मेरी सिस्टर को भी ये सूट चाहिए था। उसने फिर किसी रीसेलर से ना 2,000 पे प्लस दे के, मतलब फिर भी सेल से प्लस दे के 10,000 में उसने अपने लिए भी सूट खरीद लिया क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। तो मेरा सूट तकरीबन 7,500 में ये वाला सूट बन गया था। और स्टिच मैंने इस बार करवाया है और पहना अभी एक बार लाहौर है और एक बार आज है। पर बहुत पसंद, बहुत नाइस कलर है, कूल कलर, और बहुत मज़े का ये जो है ना मुझे सूट लगता है। ईद के सूटों में से ही था पर पहना नहीं कहीं भी गया था, लाहौर ही गई थी मैं। अच्छा जी, हम लोग निकल गए जमजम पे हाई टी करने के लिए। अब जब मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ गई थी ना तब इनका जो टेस्ट था ना वो किसी भी हाई टी को कम्पिटिट नहीं कर सकता था। मतलब सिल्वर स्पून की भी हाई टी जो थी ना उसको भी, और सॉल्ट एंड पेपर की हाई टी किसी को भी नहीं। ठीक है, जब अब हम लोग गए ना तब इनके प्राइस थे 2,200। ठीक है, अब इनके प्राइस थे मतलब कि 1,900, तकरीबन 1,895 पे। और अगर आप कार्ड पे पेमेंट करते हैं तो फिर ये टैक्स डाल के बन जाता है 2,100। हमने कार्ड पे पेमेंट की थी तो हमें 2,100 ही हमने पे किया। और अगर आप कैश में करते हैं तो टैक्स 16% ऐड होगा तो 2300 रुपये बनेगा। अच्छा, अब आते हैं इनके खाने की तरफ। क्वालिटी जो खाने की थी ना बहुत ज़्यादा लो थी इस बार। मतलब जो तब जितनी भी मैंने तारीफ़ें की थी ना जमजम की, वो सारी बिल्कुल नील हो गई। मुझे कुछ भी यहाँ पे अच्छा नहीं लगा किसी भी चीज़ की। यहाँ पे जो थी क्वांटिटी भी अच्छी नहीं थी, मतलब रिफ़िल भी इतनी जल्दी नहीं हो रहा था और शायद जुम्मे का दिन था और रश भी इंतहा का था।
अगर तो आपने हाई टी करनी है ना, तो कभी भी जुमे का दिन चूज़ ना करें। अगर तो कोई मजबूरी ना हो, मतलब कोई गैदरिंग वगैरह करनी है या कोई ओकेजन है, तो आप लोग अपनी ऑर्गेनाइज़ करें और फूड क्वालिटी जो है ना वो लाजमी चेक करें। बाकी अगर आपने हाई टी करनी है तो जुमा और संडे छोड़ के फिर ही किसी भी दिन को चूज़ करके कर लें। अगर आपको बेस्ट हाई टी चाहिए, और किसी भी रेस्टोरेंट में, हर किसी रेस्टोरेंट में कह रही हूँ, जमजम में तो ख़ास तौर पे आप जुमे वाले दिन कभी भी ना जाएं। एक तो रश इतना ज़्यादा, दूसरा ये समझ लें कि 2 बार मैंने हाई टी की है अभी, आप जब से मैं व्लॉग बनाना शुरू हुई हूँ। ठीक है, एक तो मसाला हाउस में गई थी, जमजम में गई थी, उसके बाद गुंजाइश हमारी रही ही नहीं थी कुछ भी खाने की। अब ये देखें कि प्लेटें बड़ी हुई, आपने देख ली कि हमने क्या क्या खाया, पर खाया सिर्फ चखा है। प्लेटें जो है ना बड़ी की बड़ी ज़ाया गई थी, मुझे कुछ भी मज़े का नहीं लगा, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं था। लास्ट टाइम ऐसे तो हुआ था कि इनके जो सालन थे ना, वो बस मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगे थे। चिकन में भी इन्होंने मेथी मिक्स की हुई थी, कसूरी मेथी, और पालक में भी इन्होंने मेथी मिक्स की हुई थी। इसी तरह कीमा मटर जो था, मटन का कीमा था, उसमें भी की हुई थी। तो मुझे सालन नीचे लगे थे ओवरऑल। इस बार तो कुछ भी नहीं अच्छा लगा मुझे। सारा कुछ मैंने ट्राई ज़रूर किया, पर पिछली बार प्रॉन सूप था इनका, और इस बार सूप तो वही था, पर उसमें प्रॉन्स और मशरूम्स वगैरह कोई नज़र नहीं आ रहे थे, और ठंडा पड़ा हुआ था। मतलब कि रीफ़िल करने का भी उनको टाइम नहीं मिल रहा था। शायद रश की वजह से उनका भी इतना कसूर नहीं है, पर फूड की क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए ना, वो बिल्कुल भी नहीं थी। तो जिनको भी मैं रेकमेंड करी, आप आगे पीछे जाके देख लें, शायद अच्छा हो। पर हमने तब हाई टी की थी 2300 में, और ये ऐड करके ना टैक्स वगैरह, वो हमारा बिल बन गया हुआ था 2600 समथिंग। पर उस वो फिर क्वालिटी अच्छी थी। यही ना कि जो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता है, उसी हिसाब से कह लें फिर। तो अब अगर आपको हाई टी वही 2100 में मिल रही है ना कार्ड पे, और अगर आप कैश पे करेंगे तो 2300 में, तो फिर क्वालिटी भी उसी हिसाब से। खैर हम लोग आ गए थे। अब ये कि रात होने वाली थी, हम आके बैठे, तो अब भूख लग गई थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। फ़ोन पता नहीं कहाँ पे गया मियाँ साहब ने, और वो मगज़ खा रहे थे, तो इनका भी मगज़ खाने को दिल करने लग गया। हलीम आया हुआ था मेरी एक फ्रेंड की तरफ से, उसने ख़त्म शरीफ दिलाया था, तो मगज़ थोड़ा था, 2 मगज़ बस पड़े हुए थे, वो मैंने बनाए, साथ में हलीम गर्म कर लिया, थोड़े से राइस पड़े हुए थे। इस तरह जी हमारा डिनर हो गया, और भूख लगी हुई थी। अगर हमने हाई टी की हो ना, तो उसके बाद कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, और अगले दिन तक ऐसे ही होता है। पर 2-3 घंटों के बाद ही हमें दोबारा से भूख लग गई। हाई टी के बाद हम लोग अम्मी की तरफ गए थे, वहाँ पे मुस्तफ़ा और यशवा लोग आए हुए थे, उनसे मिलने के लिए। उसके बाद घर आए, घर आके इन्होंने ये मूवी लगाई थी, कहाँ खो गए हम, ये थी सोशल मीडिया के टॉपिक पे ये मूवी थी सारी, और मियाँ साहब ने मेरा मोबाइल साइड पे रखवा के कहा कि ये देखो। सो इतने ज़्यादा ना इसमें वैसे है कुछ नहीं था, बस वही जो हर चीज़ हम लोग सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं, सब कुछ शेयर कर रहे होते हैं, उस पे ही ये सारी जो मूवीज़ ना डिपेंडेड थी। अगला दिन स्टार्ट हो गया हुआ है, अब जी साथ साथ कोशिश कर रही हूँ कि 2-2 दिनों के व्लॉग जो है ना वो मैं अपलोड करती जाऊँ। पहले मैंने योगा करवाया, मियाँ साहब को नाश्ता भी साथ में बना के दिया, और खुद मैंने 1 गिलास पिया है छिलका डाल के, क्योंकि ये अब ज़रूरी हो गया हुआ है। काफ़ी तलखी सी फील हो रही है, गर्मी सी पता नहीं किस वजह से, तो इसलिए मैं अब छिलका ही पी रही हूँ। 1-2 बार तुखम लंगा पीने का भी मैंने इरादा किया, पर उसको भिगो के रखना पड़ता है, तो इसलिए हुआ नहीं। आज मैं बना के भेज रही हूँ माश दाल चिकन, और हफ्ते वाले दिन मेरा माइंड ये होता है कि जुमे वाले दिन हमारे यहाँ तो ईद की तरह ही मनाया जाता है, मतलब स्पेशल खाने बनते हैं, ना बने तो बाहर जो है ना होटलिंग वगैरह हो जाती है, या फिर दावतें होती हैं। जुमे के दिन को इसी तरह मनाया जाता है, तो हैवी खाने ही खाए जाते हैं। तो अगले दिन जो है ना वो दाल या फिर कोई हल्की सी चीज़ बना के भी भेज देना तो गुजारा हो जाता है, क्योंकि आपने हैवी एक दिन पहले खाया होता है। नाश्ते भी अलग से बने होते हैं, हलवा पूरी वगैरह, या नान चने या पाए, इस तरह के। दोपहर को भी बिरयानियाँ चल रही होती हैं, और दावतें भी कईयों की दोपहर को होती है, कईयों की रात की, और रात का भी खाना इसी तरह से होता है, मुर्ग मुसल्लम टाइप ही। तो इसलिए ना अगले दिन का जो खाना है वो लाइट ही हो तो गुजारा हो जाता है। तो मेरा तो बस यही था कि दाल और चिकन बना के भेज दूँ, क्योंकि इसके अलावा फ़िलहाल मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसकी रेसिपी मैं कई बार वैसे बता तो चुकी हूँ कि कई व्लॉग्स में भी, और स्पेशल भी इसकी अपलोड की हुई है, फिर भी बता देती हूँ ताकि आसानी रहे। कहाँ ढूंढते फिरेंगे आप लोग जाके। प्याज़ों का मैंने पेस्ट बना लिया, उसको फ्राई किया, उसमें फिर चिकन डाल दिया, चिकन को भी साथ में फ्राई कर ली। जब उसका कलर चेंज हो गया तो
लहसुन अदरक हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें डाल दिया, टमाटर डाले, मसाले डाले, इनको भून के पानी डाल के गलने के लिए रख दिया चिकन को। दाल को अलग से हमने उबाल लिया था, उसमें नमक हल्दी और पानी डाल के थोड़ा सा ऑयल भी डाला था। उसके साथ ये होता है कि दाल जो है ना वो आपस में चिपकती नहीं है। तो जब चिकन गल गया तो दाल को उसमें डाल के दाल का पानी जो है ना एक्स्ट्रा मैं निकाल देती होती हूँ, नहीं तो वो जो है ना अजीब सी ही दाल की शक्ल कर देता है, चमक नहीं रहती दाल में। ठीक है, फिर जी मियाँ साहब के लिए रोटी बनाई थी, वो देसी घी से चुपड़ के वो भेजी है। और एंड पे दाल के ऊपर जो है ना मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के तो इसका तड़का लगाया। और इसमें भी थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च जो है ना इस कलर के लिए डाली थी। ये इसलिए क्योंकि दाल में पहले जितने मर्ज़ी हम लोग ऑयल डाल दें, एंड पे बस वो थोड़ा सा ही जो है ना ऊपर आ रहा होता है, तो दाल इस तरह से ना अच्छी नहीं लगती है। या तो मैं पहले ही ऑयल ज़्यादा डाल देती होती हूँ और मसाले में से निकाल लेती होती हूँ, आज मैं वो भूल गई थी, तो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर तरी डाली है और ये ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गया। मगज़ ख़त्म हो गए हुए थे तो मैंने जी मंगवाए और इनको भी साफ़ करके रखे। इस बार बहुत अच्छे आए थे क्योंकि मैंने किसी और जगह से मंगवाए थे और पूरे पूरे थे। पहले जहाँ से आते थे ना वो टूटे हुए से होते थे और उनको साफ़ करते करते वो मज़ीद टूट जाते थे। सो ये वाले बड़े अच्छे हैं। 300 का एक मगज़ आता है और 5 महीने तकरीबन मंगवाए थे, क्योंकि कभी भी मियाँ साहब का दिल करने लग जाता है खाने को और कभी मेहमान भी आ जाते हैं। और उसके बाद जी मैंने योगा किया है और फिर करवाया भी है मैंने, क्योंकि हफ्ते का दिन था और सारे ही एक्टिव थी। 1-2 छुट्टियां तो हो चुकी हुई थी क्योंकि योगा मैं 5 दिन करवाती हूँ। और जुमेरात को वेट चेक करना होता है, उस दिन सिर्फ मशीनें ही करती हैं। और फास्टिंग में आना होता है ना, उस दिन मैं फास्टिंग में वेट चेक करती हूँ। तो उस दिन फिर जो है ना योगा नहीं होता, सिर्फ मशीनें होती हैं। फ्राइडे वैसे ही ऑफ होता है जिम से। अब जी जिम से फ्री होके सारी आई हुई थी मेरी दूसरी सिस्टर की तरफ, अम्मी भी बहनें भी, तो मैं अकेली थी। मैंने उन्हें कहा था कि जिम से ऑफ होके ना मैं फिर आऊँगी। तो अब मैं रेडी हो रही थी। ये सूट भी जो था ना, मुझे अब ब्रांड इसका भी नहीं याद आ रहा, ये मैंने 5,000 का सूट लिया था। ऑरेंज और पिंक कलर की इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, शिफॉन का दुपट्टा है, दुपट्टे पे मैंने वही सीक्वेंस वाली लेस लगाई हुई थी। और जी इन ड्राइव करवा के मैं चली गई अपनी सिस्टर की तरफ। वहाँ पे मुस्तफ़ा भी आया हुआ था, सारे मतलब मेरे भांजे भांजियाँ जो है ना वो इकट्ठे हुए हुए थे। और जाते ही मेरी गोद में, मुझे पहले मिला है ये, फिर बाद में मेरी गोद में लेट के ये सो गया है। मतलब मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी अटैचमेंट है मेरी इसके साथ। वैसे सब्र हो जाता है, आप रह रहे हो ना सारी बहनें अपने अपने घर में, पर जब सब इकट्ठी हुई होती हैं ना और एक भी उसमें से मिसिंग हो तो ना तो वो इकट्ठी हुईयों को चैन आ रहा होता है और ना ही फिर मुझे चैन आ रहा होता है। मुझे बस ये होता है कि जल्दी जल्दी मैं फ्री हो जाऊँ कामों से और मैं उनके पास पहुंच जाऊँ, चाहे वो अम्मी के घर हों, चाहे किसी सिस्टर की तरफ सारी इकट्ठी हुई हों, और चाहे जो है ना मेरे घर में ही हों। और दूसरी बहनों का भी सेम यही हाल होता है। बच्चों के साथ भी मेरी अटैचमेंट है, अगर मैं ना जाऊँ तो वो भी बार बार बेचैन हो रहे होते हैं कि अल्लामा क्यों नहीं आई। पहले मुझे ये खाला अम्मा से इन लोगों ने मुझे आलामा बनाया और आलामा से आज मुझे आलमा ही कहना शुरू हो गए हैं। मतलब कि शॉर्ट 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 होता ही रहा है। खाला अम्मा से आलामा कहते हैं क्योंकि मैं बड़ी हूँ, तो बहनों ने इनको बस आलामा ही कहना सिखाया है। फिर जी तकरीबन 10 बज गए हुए थे, सारे अपने अपने घरों में चले गए, तो मैं ही रह गई थी। पर काफ़ी देर मैंने इंतज़ार किया कि मियाँ साहब आ जाए तो ही मैं जाऊँ, तो वो मज़ीद लेट थे। तो मैंने जी इन ड्राइव का रिक्शा करवाया और घर आ गई। ये पार्सल जाते हुए ना जब मैं गेट पे थी तो आया था, तो मैं वैसे ही रख के चली गई थी। तो वापस आकर मैंने इसको देखा, उन जैसे ये मैंने बताया भी था एक ब्लॉग में कि मैंने ऑर्डर की थी ये शूज़, और ये 1750 रुपये में इंक्लूडिंग डीसी थी। बहुत अच्छी ये जूती निकली, स्टॉक भी बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। रेड कलर की मैंने ये मंगवाई थी क्योंकि रेड सूट काफ़ी थे, और ना भी हों तो कई सूट इस तरह के होते हैं जिसमें जो लाइट कलर के होते हैं पर उसमें थोड़ा सा इस तरह का कलर हो। तो इस तरह के शूज़ जो है ना वो बाकी लाइट कलर को भी काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करते हैं और अच्छे लगते हैं। मियाँ साहब का डिनर जो था वो रेडी हो गया हुआ था। चिकन की रेसिपी जो मैंने बताई थी, दही वाले चिकन की जो मैं बना रही हूँ आजकल, वही मैंने बनाया था इनके लिए। और साथ में एक खीरा काट लिया था और रायता। ये जी इनका डिनर हो गया हुआ था। घर आते क्योंकि मैं मैरिनेशन इसकी करके गई हुई थी, दोपहर को ही कर ली थी मैंने जब मैं बना रही थी माश दाल चिकन, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने शाम को जाना है और मैरिनेशन जितनी ज़्यादा देर रहे उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। ओके जी, ये था लास्ट हफ्ता और जुम्मे का दिन जैसे मेरा स्पेंड हुआ। ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।